पतंगड़ कैसे बनता है? नहीं पता है? एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी, और उसके पतिदेव ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण। वो ब्राह्मण जो है दूर तो नदी थी, उस पर स्नान करके आ रहे थे, नियम निष्ठा से अपना गायत्री वगैरह करके और आ रहे थे। अब वो दूर जाना पड़ता था नहाने के लिए, तो स्नान करके आ रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि पंख, पक्षी का पंख ऊपर, उनको ऐसे छींक आई, कुछ मुंह खुला और उस मुंह में पंख आ गया पक्षी का। अब पंख उठ रहा था, वो पंख मुंह में आ गया। छोटा सा पंख होता है इतने साइज का, पक्षी के पंख हवा में उड़ जाते, कई बार गिर जाते। अब जो तुरंत थूक दिया, है ना। लेकिन ब्राह्मण है, निष्ठा से बोले मुंह में पंख आ गया, तो उसको थोड़ा दुख हुआ। और उसने दूर दोबारा स्नान करने तो क्या जाएगा, आके फिर थोड़ा आचमन वगैरह किया, पवित्र किया अपने आप को। तो पत्नी पूछी कि तुम ये अभी तो नाके ही तो आए थे, पवित्र क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि वो आ रहा था तो हमें पंख आ गया, पक्षी का पंख आ गया। उसको बड़ा आश्चर्य मालूम, ये कुछ बोली नहीं, ज्यादा पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा बताया नहीं। अब वो गई पानी वानी लेने, तो अपनी सहेलियों के साथ बातचीत में बोले हमारे प्रभु जी के जो है ना पक्षी में पंख आ गया। उसने बोल दिया कि आज हमारे प्रभु जी के में पंख आ गया पक्षी का। तो उसने जब बोला पंख आ गया, तो दूसरे लोगों ने, गांव में जो औरतें गई, उन्होंने बोला कि वो महाराज के मुंह में पंख देखा, आ गया से अब देखा, है ना। बात थोड़ी सी बदलेगी कि वो बोला कि मेरे मुंह में पंख आ गया। उसने बोला कि जो पत्नी है उसकी लगाई बोल रही थी कि उसके मुंह में, पति के मुंह में पंख था, है तो उन्होंने खाया, पक्षी खा गया क्या? दूसरी बोली है, तो पता नहीं। तो उसने कहीं और जाके बोला, तो बोले वो पंडित जी है ना, वो पक्षी को खा गए। और ये बात फैल गई गांव में, क्या ये ब्राह्मण ने पक्षी खा लिया। तो ये ब्राह्मण को समाज से बहिष्कृत करो, पंचायत बुला ली, है ना। तो पंचायत में जब बात हुई तो बोले कि सब बोल रहे तुमने पक्षी खाया, तुम्हारी लुगाई बोली तुमने पक्षी खाया। उस लुगाई को बोला, बोले मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो ये बोला था, है ना। तो बात इतनी थी कि पंख आ गया था मुंह में, लेकिन लोगों ने कहा कि लोग पक्षी खा गया है। और बात घूमते घूमते इतनी बड़ी घूम के, ऐसे बात का पतंगड़ बोलते हैं ना, बात का पतंगड़ ऐसे बनता है, बात कोई और पतंगड़ बन गया, पूरा पक्षी खा गया, बोले ब्राह्मण, है ना। तो ये इस तरह से जो है बात फैलती है, होती है कोई बात, लेकिन वो किस दिशा में थी, किस संबंध में थी, क्या भाव था, क्यों बोला, किस परिस्थिति में बोला, वो सब तो पता नहीं चलेगा, है ना। और वो बात बोले, ओ सुंदरलाल ऐसा बोल रहे थे, मैंने सुना, है ना। वो प्रभु जी को ऐसा डांट रहे थे, ये तो बोलेगा कि ऐसा सुना, वो बोला प्रभु जी को ऐसा डांट रहे थे, दूसरा ऐसे बोलेगा, और तीसरा लोग पीट रहे थे, ऐसे बोल रहे, है ना। ऐसे ऐसे बातें जो है ना, वो कहां से कहा, किस संबंध में, क्यों डांट रहे थे, क्या बोल रहे थे, पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे बात बन के और पतंगड़ बन जाती है। और फिर जो है उनसे फिर क्या होता है, लोग दूर दूर रहने लगते हैं। फिर जो है ऐसे मूर्ख नहीं बनना चाहिए। और कई लोग फैलाते भी हैं बातें, चला के फैलाते हैं, बड़े होशियार होते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव से मजबूर होते हैं, और ये लोगों का भक्ति में बड़ा खतरा है। ये लोग तो ना दुर्गति को प्राप्त होंगे, इनका सदगति नहीं हो सकता। जिनकी ये प्रवृत्ति है ना चुगली करने की, वो भक्ति में तो गए, तो वो तो उनका क्या होगा भगवान ही जाने। जो भक्ति करने की डिस्क्वालिफिकेशन है, ये अयोग्यता है। भक्ति के लिए कपट भगवान को पसंद नहीं है, ये कपटी लोग हैं, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल पतित पावन है,
गिरे हुए भगवान उद्धार कर देंगे। लेकिन भगवान कपटी हो आप, धोखेबाज, कपट करते हो, छल कपट करने वाले को भगवान पसंद है। छल छिद्र, वो रामायण में आता है कि छल छिद्र के समान ही पसंद नहीं है मुझे। भगवान राम को छल करता है, छिद्र के थोड़ा सा भी छल का प्रवृत्ति पसंद नहीं। और हमारे भक्तिवत ठाकुर महाराज बोलते हैं कि सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। वैष्णव को सरल होना चाहिए, है ना। सरल मतलब छल कपट से रहित। वो जो जिसमें ये प्रवृत्ति है वो तो भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। वो कौन थी जिसने केकई को भड़काया था? मंथरा जैसे होते हैं, उनकी दुर्गति भी ऐसी होती है। उनको लात मारी व्रत में, उसको मंथरा को आज भी गाली दे लोग, तो ये ऐसी गति होती है उनकी। जो इस तरह करते हैं ना, उनकी गति भी ऐसी होती है। भगवान की कृपा तो मिलने से रही, उनको क्या मिला? मंथरा को क्या मिला? हमेशा के लिए गाली, है ना। तो इस तरह से भक्तों को जो है समझदार होना चाहिए, है ना। और मंत्रा के बातों में नहीं आना चाहिए, केकई को भी मंत्रा की बातों में नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही हम लोगों को भी कोई ऐसी बातें करे, चुगली करे, तो मत सुनो चुगली, कि भैया ये जहर अपने पास ही रखो, हमको मत बुलाओ, है ना। सेवा के बारे में बात करनी तो करो, हमको क्या पड़ी है? दुनिया को सुधारना आपका हमारा जिम्मा है क्या? हमको सेवा करने से कौन रोक रहा है? अपना सेवा करो, मस्त रहो, जो करेगा सो करेगा, अगर किया होगा किसी ने तो वो जाने। आपको क्या पड़ी? आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको सबके गुरु बन गए, आपको सुधारना है सबको, समझ भाई। अफीसा महाराज बोलते हैं कि हमको किसी भी भक्त में दोष नहीं देखना चाहिए जब तक कि हमको अधिकार नहीं हो। चेतावनी देते हैं, बोले आप दूसरे की चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो। उनकी जिम्मेदारी उनके गुरु ने ले रखा है ना, आप उनके गुरु क्यों बन रहे हो? अफीसा महाराज बोलते हैं ऐसा। अब ये भक्त ऐसा कर रहा है, तुमको क्या पड़ी है? उसका गुरु जाने, तुम उद्धार करोगे ना उसका। वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तुम क्या करोगे? तुम देखो। अपने महाराज ये बोलते हैं, तुम भजन ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम अपना देखो। उसकी जिम्मेदारी उसके गुरु ने ली है, उसको गुरु ने दीक्षा दी है, और गुरु उद्धार करेंगे, तुम उद्धार करने वाले नहीं हो उसके, तो तुम क्यों गुरु बन रहे हो? तुम अपना देखो ना, आपका भजन कैसा चल रहा है ये तो देख लो। अब दूसरे का देख रहे हो, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, दुनिया भर में आपको क्या पड़ी है? भक्ति महाराज बोलते हैं बात, बोले आपको दूसरों के दोष देखने की जरूरत नहीं है, उसका जिम्मेदारी उसके गुरु ने लिया है उसका। आप उसकी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो, आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये जो है ये हमको समझना है। तो हमको सहयोगपूर्ण रहना चाहिए। वैष्णव महाराज बोलते हैं कि जो सहे सो रहे, वैष्णव महाराज बोलते हैं, लेकिन ये बोलते थे भक्ति चरण महाराज, भक्ति चरण महाराज का शब्द थे, जो सहे सो रहे, क्योंकि भक्तों के सब में सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबके स्वभाव अलग होते हैं। आप सहन नहीं करोगे तो पसंद नहीं आता, ये ऐसे कैसे वैसे कैसे, अरे वो थोड़ी ना बदल जाएगा तुम्हारे लिए। एडजस्ट करो, है कि नहीं। अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, अलग अलग तरह सोचते हैं, अलग अलग तरह से हमारी सेवा में मिलकर सहयोग करो। इसीलिए सहना पड़ता है ना। पसंद ऐसे नहीं कि हमको ये पसंद नहीं है तो हम भाग जाए दूर, नहीं। भजन करो, आपकी माला कोई नहीं छीन रहा, आपको भजन से कोई नहीं रोक रहा है, आपको सेवा से कोई नहीं रोक रहा। सेवा तो और कर लो भले ही, है ना, उसके लिए कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और चीजों से आपको मतलब ही क्या है? जो करने की चीज है वो है भजन और सेवा, उसके लिए तो फुल अपॉर्चुनिटी है।
है, तो वो तो करेंगे नहीं और हम बन जाते हैं गुरु दूसरों के, है ना। ये करेंगे हम बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा है। तुम अपना देखो ना, तुम क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है बात। तो इसलिए सहनशीलता, महाराज बोलते हैं दो चीजें गांठ बांध लो, एक सहनशीलता और एक सहयोग। आपने देखा होगा महाराज ज्यादा लोग, सहनशीलता और सहयोग ये दोनों चाहिए। कॉपरेट, सहन करो और कॉपरेट करो, सहन करो कॉपरेट करो। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना है तो दो चीजें चाहिए, इसलिए सहयोग बहुत जरूरी है। और जब हम सहयोग करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम जो चाहेंगे वो कार्य हो सकता है।